तो चिंता नहीं है। आइए जी। हमारे एक और छात्र थे, प्रेरणा गुप्ता ही, वो पंजाब में जज बन गए हैं। जब आपका मेरा मुझे मैसेज आता है तो मुझे उनकी याद आती है। वो भी मॉर्निंग बैच से ही थे। और हमारे एक छात्र थे, नंदिता, हरियाणा से ही है, वो पंजाब में अभी क्लियर किया उन्होंने। तो वो सुबह बैच में हमेशा 10 मिनट लेट आते थे। तो जब उनका क्लियर हुआ, तब मैंने उनको कहा कि अच्छा हुआ आप 10 मिनट लेट ही आते थे, कि हमें होने से मतलब है, आपका पेपर होना चाहिए। जल्दी आने के लिए, देरी आने के लिए मैंने आपको कभी कुछ नहीं कहा। मैं खुद कई बार 5 मिनट लेट हो जाता हूँ, कई बार क्या ज्यादातर हो ही जाता हूँ। तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। ठीक है। आइए जी। द लॉर्ड इज परफेक्ट इन ऑल। यही है ना, तो यही था ना, कि बताइए। फैकल्टीज मैंने आपको एक और में याद में करवाया था ना, जहाँ पे गलत था। वहाँ पे सब फिर से वहाँ पे भी एक ही शब्द लिख रहे थे। क्या होता है फैकल्टी का अर्थ, आप क्या लिख रहे थे? सुविधाएं। सुविधाएं, हाँ। होमवर्क में भी बहुत सारे छात्रों ने सुविधाएं लिखा है। वैभव जी, क्या प्रश्न है? जल्दी पूछो। सर ये सर्वगुण संपन्न होता है, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रियली सॉरी सर। परफेक्ट ही कहोगे आप मेरे हिसाब से। ओके सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सर। परफेक्ट। परफेक्ट ही होना चाहिए। ठीक है, तो आइए। द लॉर्ड, आप यहाँ पे ईश्वर, अल्लाह, भगवान कुछ भी लिखो यार, कोई चिंता नहीं है। वैसे लॉर्ड देवता को कहते हो आप, परंतु देवता लिख के वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। तो मैंने भगवान लिखा है, आपने ईश्वर लिखा है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है। भगवान सभी क्षमताओं, एक और में भी क्षमताओं था, मुझे याद करवाइए। याद है आपको? मुझे याद है एक और विभाग था जहाँ पे एक फैकल्टी आया था, और मैंने वहां पे भी आपको ये याद करवाया था कि यार हर बार एक ही अर्थ मत लिखो, समझो भी। मनुष्य के लिए फैकल्टी सुविधाएं नहीं होती। हाँ, फैसिलिटीज वाक्य में कैसे लिखा गया है उसके आधार पर सुविधाएं हो सकता है, अन्यथा इसका अर्थ क्षमताएं होगा मनुष्य के लिए। ठीक है, या फिर कोई जीव हो, सजीव। ठीक है, गुणों से लिख सकते हो बिल्कुल। भगवान सभी क्षमताओं में परिपूर्ण है के साथ बिंदु क्या है, क्यों लगवाया आपने? बहुत सारे छात्रों वाला है, करने वाला है, देखने वाला है। अरे ईश्वर वाले हैं, उसको रिस्पेक्ट दो यार। पढ़ने वाले को बुरा लगेगा क्योंकि उसने मान लो ये पेपर में डाला नहीं आप, तो वो भक्त ही होगा कोई। ठीक है, और आप उसके भगवान के लिए वाला है लिख रहे हैं। तो है के साथ तो बिंदु लगाओ कम से कम, सम्मान देने के लिए। आगे आइए जी। ही इज इमोर्टल। इमोर्टल होता है अमर, जेनरस होता है दयालु। ठीक है। ये अमर तथा दयालु है। मुश्किल है, मैं मानता हूँ, परंतु जितना भी आपने किया उससे मैं संतुष्ट हूँ। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि आपका ऐसा होमवर्क था जिसे चेक करके मुझे खुशी हो रही थी कि आपको ज्यादातर शब्द पता है। हाँ, अब आपको फाल्कन नहीं पता, उसमें भी बड़ी बात करो। ठीक है। ही इज इमोटिव जनरस, ही इज गिवर ऑफ रिचुअल्स एंड एम्निसिपेटर। रिचुअल्स होता है जी, बताइए क्या होता है? आहार। आहार। अन्नदाता कह सकते हैं, भोजन प्रदान करने वाला कह सकते हैं। ठीक है जी। हाँ, श्रेष्ठ आ सकता है सुंदर जी। मैंने गलत नहीं किया होगा ना? होमवर्क चेक हो गया है जिनका, भूपिंदर आपका हुआ होगा। यहाँ पे भोजन के स्थान पर अन्न भी लिख सकते थे आप। जीरो पिक्चर। वो कीजिए वे। एमिसिपेटर, मुक्तिदाता।
ठीक है सर, जसप्रीत जल्दी बोलिए प्रश्न। सर रिस्पेक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੂਰਲ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਵੇ ਆਊਗਾ ਕਿ बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। ठीक है, ही प्रोटेक्टर एंड हेल्पर। अगर आपने वह भी लिख दिया तब भी है के साथ बिंदु लगाइए, ठीक है। उद्धार करने वाले, ही इज कंपैशनेट गिवर ऑफ फूड, फिर से वही आ गया। एंड एंटाइजर लिखिए, कंपैशनेट। एंड एंटाइजर, ठीक है। कंपैशनेट का आपने क्या लिखा था जी? संवेदनशील। रक्षक लिखा सर किसी ने? पहले वो प्रोटेक्टर एंड हेल्पर वाली हाँ जी सर। बहुत बढ़िया। आइए जी, ही प्रोटेक्टर एंड हेल्पर। मैं ये देखना चाहता था कि कौन मेरे साथ है या ध्यान कहीं और है। ही इज प्रोटेक्टर एंड हेल्पर, वह रक्षक तथा सहायक है। और कंपैशनेट क्या होता है? सर जल्दी बताइए। करुणा करुणामय लिखा। बहुत बढ़िया। सर उदारचित। उदारचित लिख सकते हो, करुणा में सारे पर्यायवाची शब्द हैं। करुणा में भोजन प्रदान करने वाले, देने वाले नहीं, करने वाले। तथा क्या है अंत में बताओ? एंटाइजर, मोहक मोहक, या लुभावना। लुभाव में। ठीक है जी, प्यार से बोल रहे हैं, ठीक है। ही इज सोवरन, सोवरन सर्वश्रेष्ठ। यही होता है सोवरन, सर्वश्रेष्ठ। शुद्ध शुद्ध में आ सकता है, ख के साथ होता है, पता ना सबको। सर पिछली लाइन में क्या लिखा आपने, लुभाने हैं? लुभावने, माफ कीजिएगा जी, धन्यवाद। लुभावने, ठीक है, लुभावने बोला था मैंने। ही सोवरन ट्रेजर हाउस ऑफ क्वालिटीज। क्वालिटीज होते हैं गुण, गुणों का भंडार। एंड गाइड, मार्गदर्शक है, ठीक है सर। इससे कोमा ध्यान दीजिएगा, गलत मत डाल दिएगा। ही इज अनपैरल्ड, अनपैरल्ड होता है जी अद्वितीय, जैसा कोई दूसरा ना हो। और यूनिक भी इसका पर्यायवाची शब्द है, पता है ना सबको। वह सर अद हाँ जी, अतुलनीय, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है जी। अतुलनीय भारत, वह अद्वितीय तथा विदाउट फॉर्म एंड कलर, तथा आकार या रंग से रहित है। बताइए, ये प्रश्न जल्दी पूछिए हेमंत, आपका प्रश्न। सर इसमें असमानांतर लिख सकते हैं सर? हाँ हाँ सब ठीक है, टाइप कर दिया करो सर ऐसे प्रश्न, ठीक है। शब्दों में सबसे घटक तो अंत में पूछो या टाइप कर दो। और अगर आपने लिखा होगा, होमवर्क चेक होगा, निश्चिंत रहिए, वहाँ पे उत्तर मिल जाएगा आपको इसका। और कोई प्रश्न, कोई शब्द गलत लिखा हो बताइए। भंडार को आप आधे नए के साथ भी लिख सकते हैं, पता है ना सबको। शुद्ध रूप में भंडार, यदि ये शुद्ध में आ जाए तो भंडार शुद्ध ऐसे कर देना, पता है आपको। थोरो हिज जेनरसिटी, अपनी दयालुता के द्वारा। ही प्रोवाइड्स हेवनली enjoyments to one without any wealth। वेल्थ हो गया पूंजी, फाल्कन हो गया उड़ान।
फाल्कन आप उड़ान को कहते हैं, ठीक है। आर्मी, आर्मी सेना, प्रॉपर्टी संपत्ति, ठीक है, एंड अथॉरिटी अधिकार, आधिपत्य भी लिख सकते हो, अधिकार भी लिख सकते हो, मैं लिख रहा हूँ आपके लिए। फॉलो द जेनरसिटी, दयालुता, वे, वन को मैंने मनुष्य लिखा, किसी को बुरा तो नहीं लगा? टू वन विदाउट, यहाँ पे वन का अर्थ एक नहीं है, आपको पता है ना। अपनी दयालुता द्वारा वे मनुष्य को बिना किसी पूंजी को उड़ान, कम सेना, कम प्रॉपर्टी संपत्ति, संपत्ति तथा अथॉरिटी अधिकार मनुष्य को बिना किसी पूंजी अधिकार के स्वर्गीय आनंद प्रदान करते हैं। बताइए स्वर्गीय ठीक है या गलत है? सर आधा सा है। बहुत बढ़िया था। ये क्या होगा, स्वर्गीय? बताइए, इस शब्द को देखिएगा एक बार फिर से, कोई चिंता नहीं। शुभम जी बोलिए। सर एक बार ये समझा देंगे, आर्मी प्रॉपर्टी है, ये इसके बीच में कॉमा है या फिर आर्मी मतलब? अरे सर, आर्मी प्रॉपर्टी में कॉमा होगा, माफी चाहता हूँ आप, ठीक है जी। पर सर आर्मी का तो कोई सेंस नहीं बन रहा है वैसे तो यहाँ पर, क्योंकि बहुत ही ऑड नहीं है सर ये? सर सपने बड़े रखो, मेरे पास अपनी सेना होगी तो मजा आ जाएगा। पर सर राष्ट्रपति, राष्ट्रपति लेवल की बात है। भगवान का आर्मी से वो कर रहे हैं सर, ठीक है। हाँ जी। अरे भगवान वही कह रहा है, किसी के पास कुछ भी नहीं है ना, सेना भी नहीं है, पूंजी भी नहीं है, संपत्ति भी नहीं है, उड़ान भी नहीं है, वेल्थ पूंजी पैसा भी नहीं है, तब भी वो उसको स्वर्गीय आनंद प्रदान कर सकता है, क्योंकि स्वर्गीय आनंद लेने के लिए आपके पास कम से कम सेना तो होगी, वरना दुनिया आपको देख देख के जेलस में आपको खत्म कर देगी। ठीक है ओके, जी। ओके सर, थैंक हाँ यू। जी। ही इज ट्रांसेंडेंट एज वेल एज इमिनेंट, बोलिए क्या कहना चाहते हो जी? वह उत्तम, ट्रांसेंडेंट उत्तम होने के साथ साथ स्थायी भी, स्थायी शब्द शुद्ध शुद्ध में आ सकता है। देख लो, ई वाला मत लिखो, जैसे पाई शब्द बहुत छात्र गलत लिख रहे हैं। ये पाई मैंने बताया था करेंसी है दोस्तों, ये पाई है फाउंड, ठीक है जी। स्थायी भी ऐसा ही है, स्थायी कोई क्रिया नहीं है, माफ कीजिए, स्थायी क्रिया का अपवाद है, ये कहना चाहता हूँ। जैसे पढ़ाई, पढ़ाई क्रिया है, उसमें ई आती है ना, नियम से चलोगे तो यह आना चाहिए, अपवाद है। स्थायी भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो ऐसे शब्द तो थोड़ा ध्यान से देखा करो। ही इज ओमनी प्रेजेंट एंड बेस्टो ऑनर, वह सर्वव्यापक है तथा सम्मान प्रदान करता है, ठीक है जी।
ही इज मर्सीफुल एंड प्रोवाइडर ऑफ रिचुअल्स। वह क्षमा प्रदान करने वाले, तथा भोजन प्रदान करने वाला ऊपर लिख चुका हूं, तो भोजन दाता लिख लो या अन्नदाता भी लिख सकते हैं। सर होली जेनरस प्रिजर्वर वाली लाइन छूट गई है। कहते हैं सर माफ कीजिएगा, अभी बोली जल्दी कहीं जरूर तो पेपर में आपसे गलती हो जाए ना, अभी तो मैं पढ़ाते पढ़ाते बोलती कर रहा हूँ, तो कोई चिंता नहीं है, समझ गए ना। कटिंग नहीं करनी, अब लिखते ना उसको, इसके बाद कोई बुराई नहीं है उसमें। तो वहां पे हर क्वेश्चन में चेक नहीं करने बैठेगा कि क्या सीक्वेंस चल रही है, समझ गए। कटिंग करोगे फिर उसको पता चल जाएगा कि आपने गलती की थी, खुद सबूत छोड़ने वाली बात है, ठीक है। और ये कोई क्राइम नहीं है, ठीक है, इसमें कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर नहीं होगा। ही इज मर्सीफुल एंड प्रोवाइडर ऑफ रिचुअल्स, ही इज होली जनरस एंड प्रिजर्वर। वह पवित्र, होली को शुद्ध नहीं लिखना, स्वच्छ नहीं लिखना, कई छात्रों ने ये भी काम किया है, ठीक है। पवित्र है होली, होली बुक पवित्र ग्रंथ, शुद्ध ग्रंथ नहीं होता, शुद्ध का अर्थ कुछ और है, पवित्र कुछ और है। पता है ना आपको, शुद्ध और पवित्र अलग अलग शब्द है। वह शुद्ध पवित्र, वह जनरस, दयालु। और गूगल वाले सब लिख रहे हैं परिरक्षक परिरक्षक, परिरक्षक वस्तु का होता है, मनुष्यों का संरक्षक होता है, ठीक है जी। ये चीज भी आज अपनी नोटबुक पे डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि लिखने से तो काम चल नहीं रहा, आज डाउनलोड करो इस बात को। तथा संरक्षक हैं, अब लाइन बंद कर दो। द लॉर्ड इज जनरस, हाईएस्ट ऑफ हाई, इज द प्रिजर्वर इज मोस्ट ब्यूटीफुल। तो कई शब्द बार बार लिखे गए हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या कीजिए, पर्यायवाची शब्दों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कीजिए, उसको उतना ही अच्छा लगेगा। अब मैं भगवान उदार है, कि अभी दयालु लिख के आया हूँ। सिर्फ और सिर्फ आप सर वॉइस ब्रेक हो रही है। श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है सबको? सर बहुत ब्रेक हो रही है। चाहिए, एक मिनट दीजिए जी, थोड़ा धैर्य बनाइए रखिए। अब ठीक है जी, बताओ। ठीक है, वह सर्वश्रेष्ठ, द प्रिजर्वर, वह संरक्षक। अब मैं आपको पूछूंगा इसमें गलती क्या है। संरक्षक तथा अंत में होगा द मोस्ट ब्यूटीफुल। बताइए जी, क्या गलती है अंत वाली पंक्ति में? उदार है। उदार है, बिल्कुल जी, शाबाश। एक तो ये गलती आपने बहुत अच्छी पकड़ी है।
या तो पहले है लिख दिया फिर कोई चिंता नहीं, ऐसे वाक्य उस कोमा की वजह से गलत नहीं हुआ जी। परंतु एक चीज समझने वाली है, ये वह को आप यहाँ लिखो अगर लिखना है। समझ गए क्या कहना चाहता हूँ मैं आपको? यदि सर्वनाम लिखना है तो संज्ञा के बाद ही लिख दो। संज्ञा के बाद एक विशेषण छोड़ के यदि आप सर्वनाम लिखने बैठोगे वो गलत माना जाएगा। ये कई छात्रों ने गलती की है, तो इंग्लिश स्कूल में फिर से कह रहा हूँ, कॉपी कैट मत बनो। जो वो गलती कर रहा है आप भी वही गलती कर रहे हो। थोड़ा खुद भी सोचो। बताइए और कोई प्रश्न हो किसी का, जल्दी पूछिए फिर उत्तर करते हैं जी अगले प्रश्न का। समझ आ गया सबको? चलिए जी अगला करते हैं जी। एक सेकंड दीजिए, आपकी स्क्रीन पे अभी क्लियर हो रहा है। तो ये प्रश्न आप लोगों में से किसी ने ट्राई किया है पहले? बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके पेपर में आने की संभावना अच्छी खासी है इसकी। हाँ जी, ये आपका एग्जैक्टिव के पेपर में है, किसने ट्राई किया है ये बताइए? नहीं, किसी ने भी नहीं किया क्या? चेक किया है मैंने, 5-6 छात्रों का किया चेक, किया तो कम से कम। कोई बात नहीं, अच्छा है। तो मैं ही शुरू करवाऊँ इसको या करना चाहोगे पहले एक बारी? मैं ही करवा देता हूँ, राइट? आइए जी, क्योंकि अगला प्रश्न आपका होमवर्क होगा और यदि करना चाहो समय है हमारे पास, अच्छा खासा समय है। ट्राई करना चाहोगे इसको एक बार? क्योंकि इसको गलत करोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा और आपके पेपर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है इसकी। सिर्फ इतना ही कर दो मेरे लिए बस। आपके पास है पूरे 10 मिनट, ज़्यादा समय है, ठीक है? तो करके बताओ। जी, जी, जी।
समय भी हो गया है जी। क्वेश्चन पढ़िए। यदि आपने पहली लाइन भी ठीक लिखी है ना, तब भी मैं आपको पूरे नंबर दूंगा। यदि आपने पूरा लिख के पहली लाइन गलत लिखी है तो माफ कीजिए, आपने जल्दबाजी में बहुत बड़ी गलती कर दी। एग्जैक्टली में ये प्रश्न इसलिए पूछा गया था ताकि पहली लाइन पढ़ के समझा जा सके बच्चे को कितने नंबर देने हैं। अब कृपया टाइप कीजिए, आपने हेल्थ एंड स्पिरिट को क्या क्या लिखा जल्द से जल्द। मेरे लिए इतना सा काम कर देंगे क्या? सभी टाइप करके बताइए, मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ। आपने हेल्थ एंड स्पिरिट को क्या क्या लिखा बस। और इसमें बुरा मानने वाला कुछ नहीं है, ईमानदारी से बताइएगा। मैं आपकी ईमानदारी भी देखना चाहूंगा और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ईमानदार छात्रों का साथ देगा, सदैव छात्र साथ देगा आपका। तो मुझे बताइए, आपने हेल्थ एंड स्पिरिट को क्या लिखा? यदि आपने ठीक लिखा है तो कोई चिंता नहीं है। बाकी छात्र सिर्फ 2 छात्रों का उत्तर आया। इंग्लिश में टाइप कर दो, हिंदी में नहीं करना, कोई चिंता नहीं है। मर्म ठीक है, चेतना ठीक है, आत्मा नहीं हो सकती, आत्मशक्ति नहीं भी हो सकती। आत्मशक्ति तो मनुष्य की होती है जनाब। मर्म ठीक है, चेतना ठीक है, और किसी में स्पिरिट को और क्या कहते हैं? भाव। बहुत बढ़िया, जिन्होंने भाव लिखा हो वही पहुंच गए। रूह भी गलत है, मूल लिख सकते हो, मूल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने आत्मा लिखा ना, पहली गलती कर बैठे हैं। और हेल्थ, बैटरी हेल्थ, एप्पल में, एप्पल का जिनके पास फोन है उनसे पूछ रहे हैं, एंड्रॉइड वाले भी चलता नहीं है, गलत भी हो गया तो बड़ी बात नहीं। एप्पल वाले से गलत हुआ फिर मैं उनको कहना चाहूंगा कि आप डिजर्व नहीं करते फोन को। बैटरी हेल्थ, क्या बैटरी की सेहत होती है? कितने परसेंट है कि सेहत परसेंटेज में बचती है बताओ? फिर वो क्या होता है? वो स्तर होता है। ज्ञान का स्वास्थ्य हो सकता है बताओ मुझे? आप टेक्निक आपने सुना है, ये स्वस्थ ज्ञान है। तो ये ऐसा लॉलीपॉप था तो देखने में बड़ा आपको आसान लग रहा होगा, और बाद में जब सबके कम अंक आएंगे ना, बीच में से 5 6 5 6 5 6, तो आपको बुरा लगेगा। तो कोशिश कीजिए केवल वाक्य नहीं बनाना, सोचना है इसका कोई अर्थ निकल भी रहा है या नहीं। तो आइए उत्तर लिखते हैं। लिखिए, और डरना नहीं है, कक्षा में कर लिया, पेपर में आ गया, गलती नहीं करनी बस। नहीं आया तो क्या चिंता है, ईगो हर्ट हुई, वो होनी भी बनती है आपकी थोड़ी बहुत। ठीक है, आओ जी। पोइट्री इज हेल्थ एंड फाइनल स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। लिखिए, कविता संपूर्ण ज्ञान का आधार एवं भावार्थ है। तो मुझे एक शब्द भावार्थ से अच्छा लगा था, भावार्थ तो मैंने ही है। हाँ वही कह रहा हूँ, तो कोशिश कीजिए पहले पंक्ति लास्ट पेज पे लिखिए। ठीक है, भाव अच्छा था, आत्म शक्ति मैंने गलत बताया था। मुझे एक शब्द बड़ा अच्छा लगा था, चेतना। हाँ, संपूर्ण ज्ञान फिर की आना चाहिए, का चेतना नहीं होता। ठीक, तो वो गलती है, तो भावार्थ यहाँ पे अच्छा है। आगे आइए जी, तो हेल्थ को मैंने आधार लिख दिया, स्तर भी लिख सकते हैं। ठीक है, परंतु हेल्थ यहाँ पे आधार ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्ञान का आधार है तथा भावार्थ। भावार्थ फाइनल रिजल्ट, फाइनल स्पिरिट। स्पिरिट भाव भी होता है पर्यायवाची अंग्रेजी में, पता है ना आपको? सो सम स्पिरिट, तो कुछ आत्मा दिखाओ। समझ गए ना? थोड़ा भाव दिखाओ। ठीक है, तो वहां पे आपने जोश लिखा वो गलत है, ज्ञान का जोश नहीं होता। ज्ञान का भावार्थ, भावार्थ हो सकता है, ज्ञान की चेतना हो सकती है। समझ गए ना? आगे है, आगे ठीक है, आगे आपने ठीक किया होगा। एम्फेटिकली
मे इट बी सेड ऑफ द पॉइंट, लिखिए कवि के संदर्भ में या कवि हेतु यह इंफेटिकली जोर देकर, और क्या लिखा आपने? सर बलपूर्वक। बल, बहुत बढ़िया सर। कवि हेतु ये बलपूर्वक कहा गया है, परंतु बलपूर्वक कहा नहीं जाता। ठीक है, तो चिंता नहीं। जोर सहित लिख सकते हो, जोर पूर्वक नहीं होगा। बहुत बढ़िया। जो अब उत्तर आया सबसे अच्छा, तो मैंने कौन सा बताया था पहले? जोर देकर, या तो जोर देकर लिखो या फिर दृढ़ता से कहा गया है। एज शेक्सपियर, कभी ये तो ये दृढ़ता से कहा गया है, जैसे, जैसा शेक्सपियर ने मनुष्य हेतु कहा है। ऐसे लिखते हो शेक्सपियर, बताओ, या कुछ और लिखा? पढ़ भी लिखते हैं कई जगह, इसमें कोई समस्या नहीं। जैसा शेक्सपियर ने मनुष्य हेतु कहा है। ही लुक्स बिफोर एंड आफ्टर, यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर पहले और बाद में है, यहाँ पे बिफोर आफ्टर के अर्थ क्या है? सर भूतकाल अतीत एवं भविष्यकाल। भविष्य। है जी, अतीत एवं भविष्य। भूतकाल। भूतकाल, भविष्य और आगे पीछे। बहुत बढ़िया। वह आगे पीछे देखता है। ठीक है, या फिर वह भूत, अतीत एवं भविष्य, दो ये भी लिख सकते हैं, वो भी ठीक है। आगे पीछे भी है, मतलब वो चौकन्ना रहता है, ये कहना चाहता है आगे पीछे देखना। ही इज द रोक ऑफ डिफेंस ऑफ ह्यूमन नेचर, लिखिए वह, ही इज द रोक ऑफ द डिफेंस फॉर ह्यूमन नेचर, वह मनुष्य की प्रवृत्ति है। तो ह्यूमन नेचर मनुष्य की प्रवृत्ति है, बताइए। हाँ, मनुष्य के स्वभाव है तो, पर प्रवृत्ति आएगा, व्यक्तित्व, व्यक्तित्व, हाँ व्यक्तित्व ज्यादा अच्छा है। नेचर को व्यक्तित्व लिख सकते हैं। ठीक है? यह मनुष्य की प्रवृत्ति है तो, रोक ऑफ डिफेंस, सुरक्षा की चट्टान है। मानवीय वृत्ति, मानवीय स्वभाव, ठीक है, सब ठीक है। एज अपहोल्डर एंड प्रिजर्वर, जैसा, जैसा, जैसे, जैसा नहीं, जैसे। होल्डर क्या होता है जी? अपहोल्डर क्या होता है जी? समर्थक। बचाने वाला। बताओ, मैंने खाली स्थान छोड़ दिया, मान लो मुझे नहीं पता। जैसे संरक्षक तथा, ठीक है, जो अभी मैंने नहीं लिखा, कैरिंग एवरीवेयर विद हिम रिलेशनशिप एंड लव, अपने साथ
हर स्थान पर संबंध एवं प्रेम देकर चलने वाला, ये कवि के लिए कहा जा रहा है। ठीक है जी, बताइए। क्योंकि वह देखो किसके बाद शुरू हुआ है, पहले ये वह आया, फिर यह वह आया, अब तक कोई संज्ञा नहीं आई है। और ये किसके लिए गया सारा, कवि के लिए, समझ गए। कवि हेतु दृढ़ता से कहा गया है। बताओ समझ गए सर। इसको और अच्छा बनाया जा सकता है, कोई चिंता नहीं। समर्थक लिखा आपने, लिख सकते हो समर्थक अच्छा है, अपूर्ण धारक नहीं आएगा। ठीक है, धारक कुछ और हो जाएगा। धारक अच्छा, मैं समझ गया, आप होल्डर, प्रॉपर्टी होल्डर, उससे आपके मन में धारक आया होगा, संपत्ति धारक है। तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आप एक तो संरक्षक है, तो अपहोल्डर आपको संभालने वाला, क्योंकि जो अपहोल्डर होता है प्रॉपर्टी संभालता है ना, उसी के पास होती है। बताओ, बचाने वाला, ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख लीजिए। बताओ सबको समझ आया। कोई शब्द ना याद आए, खाली स्थान छोड़ दो, बाद में भर दो, ये मैं बार बार बताता हूँ। लेकर चलने वाला हो। अब हो क्यों लिखा, कोमे से पहले वाले वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए। समझ गए सभी। तो ये मुश्किल है, देखने में आसान लग रहा है, पर जब करने जाओगे ना फंस जाओगे इसमें। तो इसीलिए कहता हूँ, एकदम से आसान देख के खुश नहीं हो जाना। पहले अंत वाले पेज पे एक वाक्य लिख के देख लो। यदि ठीक है, अर्थ सही निकल रहा है, फिर तो पूरा अनुवाद ऐसे ही कर दो। यदि पहले वाक्य में ही आपको पता चल जाए ना वो पूछना कुछ और चाहता है, तो थोड़ा सतर्क होना है सबने। ठीक है जी, आगे बढ़े। बताओ, एक बार पूरा पढ़ रहा हूँ। कविता संपूर्ण ज्ञान का आधार एवं भावार्थ है। समझ आ गया। ठीक है, यहाँ पे काव्य खंड मत लिखना, कविता ही आएगा। कवि हेतु ये दृढ़ता से कहा गया है, कवि के लिए ऐसा कहा जाता है, या ये भी लिख सकते थे आप। कवि हेतु ये दृढ़ता से कहा जाता है, ये भी लिख सकते थे। जैसा शेक्सपियर ने मनुष्य के लिए कहा है। क्या कहा है, मैं अपने आगे पीछे देखता है, अपने आएगा, वह आगे पीछे देखता है भी ठीक है। वह मनुष्य की प्रवृत्ति की सुरक्षा की चट्टान है। एक मैंने गलती लिखी, वह मनुष्य की प्रवृत्ति हेतु, माफ कीजिएगा, पढ़ते समझ आया। क्या आपने हेतु लिखा था? हाँ जी सर, आपने यस लिखवाया सर। था। अच्छा, मैंने बोला होगा, हाँ ये हो जाता है मेरे साथ, बोलते बोलते माफी चाहता हूँ। जैसे सहायक तथा संरक्षक हो, जैसे बचाने वाला तथा रक्षक हो, जैसे समर्थन करने वाला तथा रक्षक हो, सारे शब्द ठीक है। अपने साथ हर स्थान पर संबंध एवं प्रेम लेकर चलने वाला हो। ठीक है जी, तो बता रहे हो उसमें कौन कौन से गुण है। तो मनुष्य की जो प्रवृत्ति है, नेचर है, उसके लिए सुरक्षा की चट्टान है कवि। कवि अपने आगे पीछे देखता है, मतलब वर्तमान में रहता है। कवि अपने साथ जहां भी जाता है प्रेम एवं एवं क्या लेके चलता है जी, संबंध। समझ गए सभी। ठीक है, तो इसको दोबारा भी करना कृपया, एक बार मेल से पहले, हो सकता है पेपर में आ जाए, इसको और अच्छा करके लिख लो। आगे आइए जी। द पोइट बाइंड्स टुगेदर बाय पैशन एंड नॉलेज द वास्ट एम्पायर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। बड़ा अच्छा वाक्य है, लिखिए। कवि इस विशाल कवि इस विशाल मानव समाज साम्राज्य को अब मुझे अपने अपनी तरफ से लिखना पड़ा वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए। अपने
पैशन को क्या लिखा आपने? मैंने पैशन को 2 शब्द बताया था, पहले भी पैशन आ चुका है आपके अनुवाद। एक तो जुनून बताया था आपने, और उससे भी अच्छे शब्द बताया था मैंने आपको, किसी को याद है? रुचि नहीं, और शब्द, फिर तो जुनून ही लिखते ना, कोई चिंता नहीं, जुनून लिख दो। अपने पुराने होम काम देखना, वहां पे आएगा। कभी इस विशाल मानव साम्राज्य को अपने जुनून एवं ज्ञान से एवं ज्ञान से पॉइंट्स टुगेदर, जोड़ देता है। कवि इस विशाल मानव साम्राज्य को अपने जुनून एवं ज्ञान से जोड़ देता है, ठीक है जी? या सूत्रधार कर देता है, ये भी बहुत अच्छा है। जोड़ के स्थान को सूत्रधार, मतलब एक सूत्र में पिरो देना, एक साथ जोड़ देता है, बिल्कुल ठीक है जी। से एक साथ जोड़, समझ गए ना सभी? मतलब यहाँ पे यदि आप इंग्लिश की व्याख्या हिंदी में वैसे ही करते हैं अनुवाद, तो गलत होता, कुछ ना कुछ रह जाता, तो अपने शब्द के बिना मेरा स्पष्ट नहीं हो सकता था। आपने अपने लिखा, बांध देता है, बिल्कुल बांध देता है, जोड़ देता है, सूत्र में पिरो देता है, सूत्रधार कर देता है, एक ही बात। एज इट स्प्रेड ओवर द होल अर्थ, पोइट्री इज द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज, इट इज इमोर्टल एज हार्ट ऑफ मैन। बहुत अच्छा वाक्य है, लिखिए। हम्म, जैसे काव्य संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है, इट इज को काव्य ही लिखना चाहिए ना। तो यदि ऐसा कुछ मुश्किल आए तो आप, मैंने बताया है, सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा शब्द लिख दो, आपका उत्तर अच्छा आएगा। बोलिए ध्रुव जी, क्या प्रश्न है? सर जैसे की जगह पे क्योंकि नहीं आना चाहिए, क्योंकि एज इट इज तो वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे तो हाउ लिख हो दो जाता है सर। ना। पर सर सिंगल वाक्य में क्योंकि मैं लिख नहीं पाऊंगा ना, समस्या ये है। समझ गए मैं क्यों कह रहा हूँ? जी सर। क्योंकि के आगे कुछ है नहीं ना, क्योंकि किसी के साथ लिखते हो हमेशा, ठीक है? ये पहले बात होगी, फिर क्योंकि आएगा, उसके तथ्य के बाद क्योंकि, ठीक, उसके बाद है। पोइट्री इज फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज, फर्स्ट और लास्ट यहाँ पे क्या लिखा आपने? टाइप करो जल्दी। शुरुआत एवं अंत, आरंभ और अंत, और नहीं एंड, ठीक है? सही लिखा है फिर आप। कविता संपूर्ण ज्ञान का आरंभ एवं अंत है, प्रथम नहीं आएगा, प्रथम फर्स्ट होता है, पर यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला नहीं है। वही कहना चाहता हूँ मैं आपको, यहाँ पे फर्स्ट को प्रथम मत लिखो जनाब, प्रथम तब आता है जब कि द्वितीय हो। यहाँ पे फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग, स्टार्टिंग कहना चाहता है, स्टार्टिंग एंड एंड, उसका पर्यायवाची शब्द लिख दिया फर्स्ट। समझ गए जी? इट इज इमोर्टल एज हार्ट ऑफ मैन, ये मनुष्य के हृदय समान अमर है। तो मैन को यहाँ पे पुरुष नहीं लिखना, किसी ने पुरुष तो नहीं लिखा? ठीक है जी, समझ गए? अब तक सारा समझ आ रहा है? बताइए, कोई प्रश्न पूछ लीजिए कृपया, निश्चिंत होकर, क्योंकि आपके होमवर्क के लिए आपको पूरा समय मिलेगा, चिंता मत कीजिएगा। आगे बढ़े।
सर एक बार इट इज साम्राज्य को हाँ जी एक बार ये साम्राज्य को थोड़ा ठीक से रखेंगे। बताऊँ मैं, ठीक है जी। यस सर, थैंक माफ कीजिए, छोटा दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा अनुवाद है, काफी मुश्किल अनुवाद है, जब भी आया होगा एक बार को तो माथे सबके पसीने से तरबतर हो गए होंगे। आओ जी, इन द स्टडी ऑफ पोइट्री देयरफॉर एज इन द स्टडी ऑफ ऑल अदर काइंड ऑफ लिटरेचर our attention must be directed to the poet himself, to his personality and outlook upon the world, to the interpretation of life expressly given by or held in solution in his work, to the individual note in it। क्या बात है, बहुत बड़ा वाक्य है, परेशान हो गया पढ़ते ही। करें जी शुरू, आओ जल्दी जल्दी करते हैं। देखिए, इन द स्टडी ऑफ पोएट्री देयरफॉर, इसलिए, देयरफॉर पहले आ जाएगा। कविता के अध्ययन में, स्टडी होता है अध्ययन। अध्ययन बताओ मैंने ठीक लिखा है, जल्दी। ठीक है जी, शुद्ध शुद्ध में आ सकता है, मैंने आपको बताया है। इसलिए कविता के अध्ययन में, एज इन द स्टडी ऑफ ऑल अदर काइंड ऑफ लिटरेचर, अन्य सभी प्रकार के साहित्य, लिटरेचर होता है साहित्य की तरह, कोमा, आर अटेंशन मस्ट बी मस्ट फर्स्ट बी डायरेक्टेड टू द पोइट हिमसेल्फ। लिखिए, हमारा ध्यान फर्स्ट मस्ट फर्स्ट बी, हमारा, यहाँ पे आप सर्वप्रथम लिख सकते हैं फर्स्ट को। हमारा ध्यान सर्वप्रथम, प्राथमिक रूप से भी ठीक है, सही है सारे। हमारा ध्यान सर्वप्रथम, माफ कीजिएगा जी, डायरेक्टेड टू द पॉइंट, हमारा ध्यान सर्वप्रथम कवि की ओर होना चाहिए। मस्ट भी है ना, आवश्यक है। ठीक है जी, या हमारा ध्यान स्वयं सर्वप्रथम कवि की ओर होना आवश्यक है। हिमसेल्फ मैंने हटा दिया, माफी चाहता हूँ, पर बिल्कुल सही वाक्य है। या हमारा ध्यान स्वयं सर्वप्रथम, या सबसे पहले, खुद ही, ठीक है, तो हिमसेल्फ लिखा है ना वहां पे, पोइट हिमसेल्फ, तो कवि की ओर होना चाहिए। टू द पर्सनैलिटी एंड आउटलुक अपॉन द वर्ड, लिखिए, पर्सनैलिटी उसकी, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी को मैंने व्यक्तित्व लिखा था, उसके व्यक्तित्व तथा संसार प्रति दृष्टिकोण, आउटलुक को मैंने यहाँ पे दृष्टिकोण लिखा, बताओ कौन कौन सहमत है। टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ एक्सप्रेसिवली given by or held in solution in his work, to the interpretation of life। लिखिए, the individual note in it,
जैसे आखिरी पंक्ति माफ कीजिएगा, 2 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, पर हाँ गलत नहीं लिखना चाहता। बहुत बड़ी पंक्ति थी, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा। मेरा इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ एक्सप्रेसिव इवन बाय और हेल्ड। ठीक है। उसके कार्य में आप यहाँ को वर्क को रचना भी लिख सकते हैं, या उसकी रचना में, वो ज्यादा अच्छा लिखता है। पर कार्य भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है। उसके कार्य में, उसके कार्य में जीवन के प्रति इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन को व्याख्या लिखोगे और क्या लिख सकते हो? यहाँ पे भी दृष्टिकोण आ सकता था, पर वो मैं पहले लिख चुका हूँ। इंटरप्रिटेशन दृष्टिकोण भी होता है, व्याख्या भी होता है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन को आप हिंदी में क्या कहते हो, याद करवाओ मुझे। न्यायिक व्याख्या। न्यायिक व्याख्या। ठीक है जी। उसके कार्य में जीवन की व्याख्या या, और है, माफ कीजिए, या स्पष्ट रूप से दिए गए समाधान comma to the individual note in it। उसमें इंडिविजुअल को क्या लिखा है जी, क्या लिखेंगे, माफ कीजिए। नोट को हिंदी में क्या कहते हैं, तो बताना चाहेगा, जल्दी बताओ। व्यक्ति। टिप्पणी कह सकते हो, शाबाश, बहुत बढ़िया। और बताइए। बिंदु भी लिख सकते हो। ठीक है। उसमें दिए गए विशेष बिंदु की ओर होना चाहिए। ठीक है जी। बहुत मुश्किल वाक्य था, एक बार तो मेरे मेरे को भी लगा, मुझे भी लगा, मेरे को तो अशुद्ध है कि नहीं, वाकई में पसीना आना स्वाभाविक है। तो 20 मिनट मुझे भी लगता है इसको करने में। तो भाई पूरा वाक्य पढ़िए, आपको यदि अर्थ ना स्पष्ट हो फिर मुझे बताइए सर ये गलत लग रहा है। इसलिए कविता के अध्ययन में अन्य सभी प्रकार के साहित्य की तरह हमारा ध्यान सर्वप्रथम कवि की ओर होना आवश्यक है। बाकी साहित्य में भी कवि या फिर लेखक की ओर ध्यान होता है आपका, कि लेखक कहना क्या चाहता है। कविता में कवि की ओर होना चाहिए, उसके व्यक्तित्व एवं संसार के प्रति दृष्टिकोण पर, उसका नेचर कैसा है, व्यक्तित्व, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो संसार को कैसे देखता है, उसके कार्य में जीवन की व्याख्या, उसने जो रचना की है, यहाँ पे रचना शब्द और अच्छा होता है, मैंने आपको बताया। उसने जो रचना की है, उसमें जो कार्य है, उसका जो वर्क है, उसमें जीवन की व्याख्या कैसे दी गई है, या स्पष्ट रूप से समाधान कैसे दिए गए हैं, जो समस्या होगी कोई, उसमें दिए गए विशेष बिंदु की ओर होना चाहिए। बताओ, समझ गए जी? तो ये हमारा ध्यान अंत में आके यहाँ पे जस्टिफाई हुआ, बताओ दोबारा से। 2 बार लिखा है और होना। एक बार तो इस कॉम में से पहले लिखा है एक सर्कल में, और देखो, समझ गए सभी? जरूरी नहीं है एक एक शब्द को बिल्कुल वैसे ही लिखो, वही लिखो। अब एक्सप्रेसिंगली स्पष्ट लिखा मैंने, गिवन बाय और हेल्ड इन सोल्यूशन इन हिज वर्क। ठीक है। इंटरप्रिटेशन, तो एक बार पढ़ के इतना अच्छा नहीं समझ आएगा तो वाक्य बनाने की कोशिश करो, कि आप अंतिम पेज पे कर सकते हो। मेरा अभ्यास अच्छा खासा हो चुका है तो मैं दिमाग में कर लेता हूँ। और यदि आप पेज पे भी करने की कोशिश करोगे ना, आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, मुझसे तो कम टाइम लगेगा। ठीक है जी। मेरे तो अभी ज्यादा 7 साल हुए पढ़ाते हुए, अभी ऐसा हाल है। ठीक है। परंतु यदि पेज पे करो तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप शब्द लिख लोगे, फिर उसको बस अरेंज ही करना है क्रमवार। आगे बढ़ते हैं जी, अंतिम पंक्ति है। However, deeply we may presently become interest in question
or art and form, origins and historical importance, these primary aspects of poetry must never be permitted to slip out of our sight. Slip यहाँ पे क्या होगा जी? यद्यपि नजरअंदाज। नहीं जी, कोई बात नहीं, उछल, यद्यपि है जी, आंखों से उछल, अंत हाँ ओझल लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया, अंत में लिखते हैं चलो। यद्यपि deeply we may presently become interested in question of वर्तमान में हम कला एवं रूप ओरिजिन उत्पत्ति शुद्ध ही लिख रहा है, पहले शुद्ध लिखने की कोशिश की थी। उत्पत्ति बताओ, शुद्ध लिखा है तथा ऐतिहासिक महत्व के प्रश्नों में इंटरेस्टेड रुचि ले सकते हैं, में है तो ले सकते हैं। अब आएगा कॉमा, these primary aspects of poetry must never be permitted to slip out of our sight। लिखिए कविता के ये महत्वपूर्ण पक्ष कविता के ये महत्वपूर्ण पक्ष हमारी, मैंने साइट को आंखों से लिखा, वैसे साइट होता है दृष्टि, ठीक है, आंखों से ओझल नहीं होने चाहिए। ठीक है जी, कविता के ये महत्वपूर्ण पक्ष हमारी आंखों से ओझल नहीं होने चाहिए। पक्ष मतलब एस्पेक्ट्स। बताइए सबको समझ आया उत्तर? थोड़ा मुश्किल था, थोड़ा ज्यादा समय लगा, मैंने सोचा था मैं जल्दी कर दूंगा, परंतु नहीं, ठीक है, इतना भी आसान नहीं था। बताइए अगले प्रश्न की ओर बढ़े, जो आपका होमवर्क है, आसान सर सा होमवर्क। ओझल की जगह धूमिल लिख सकते हैं। क्या मैम? धूमिल, हाँ धूमिल भी बहुत अच्छा शब्द है। मुझे बताओ धूमिल में बड़ी ओ की मात्रा आएगी या छोटी की? बड़ी की सर। ठीक है, धूमिल अच्छा छोटी शब्द, ई। कोई बात नहीं, चेक करो दोनों और मुझे बताओ। सर ऊ तो बड़ा ही आएगा और ई की छोटी आएगी। बहुत बढ़िया जी, तो दोनों ठीक बता रहे हो। आपका होमवर्क जी, पेपर में आ सकता है ये प्रश्न, बिल्कुल ऐसे ही द हिंदू से लिया गया है। नुकसान नहीं करना आपने, निश्चिंत रहिए, यहाँ तक करना है, कर दीजिए आरंभ। बहुत अच्छा प्रश्न है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, जल्दबाजी मत करना बस। पिछला प्रश्न भी इसीलिए पूछा मैंने आपसे। जब D20 समाप्त हो गया ना, तो ये आखिरी आर्टिकल था द हिंदू में, ठीक है, अंतिम जो इस पे निबंध आया था G20 पे, वो यही है। तो आरंभ कर दीजिए सभी छात्र, और मुझे होमवर्क भेज दीजिए मेरे नंबर पे, और आप 10 मिनट में कर पाओगे, इसमें बहुत मुश्किल भी कुछ नहीं है, पर हाँ थोड़ा शांति से कीजिएगा, ठीक है? जिसको जीडीपी की फुल फॉर्म पता होगी उसको 2 नंबर ज्यादा मिलेंगे, मुझे बताना नहीं।
सिद्धांत की व्याख्या में नहीं किया है हमने। इसका हिंदी अनुवाद किया होगा। हाँ जी सर, मतलब इसका इंग्लिश में तो कर नहीं सकते। हाँ जी, हाँ जी। समझ गया मैं, समझ गया। कोई ना, करो करो, शाबाश। और आशा करता हूँ आप सबको मेरे साथ पढ़ के अच्छा लग रहा है। यदि घबराहट हो रही है तो मैं माफी चाहता हूँ जी। घबराइए मत, बस मेहनत कीजिए। मैं आपको बहुत मुश्किल पेपर के लिए तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, यदि आसान आ गया तो कोई चिंता नहीं है। तो पिछली बार आसान प्रश्न पत्र आया था, तो इसका मतलब नहीं है हर बार आएगा। तो मैंने आपको हर तरह का प्रश्न करवाने की कोशिश की है। पर्सनैलिटी पे आ जाए, किसी मनुष्य कल करेंगे हम, जो किसी व्यक्तित्व पे होगा, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी पे, महात्मा गांधी जी पे भी अनुवाद आ सकता है। तो चिंता मत कीजिएगा, वो भी करेंगे, वो आसान होता है। तो मैं स्वयं को म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, 8:32 तक का समय है, 2 मिनट ज्यादा लगेंगे, उसके लिए माफी चाहूंगा आपने आपसे। और करके जिनका हो गया वो अवकाश ले सकते हैं, जिनके प्रश्न है वो रुक जाइएगा।